कि इनमें से अनुनासिक ध्वनि किस शब्द में है। अनुनासिक ध्वनि को बताना है कि किस शब्द में है। तो इसमें जो अनुनासिक ध्वनि है वो अंधेरा शब्द में है। बाकी ये जो ध्वनियां हैं ये अनुस्वार ध्वनियां कहलाती हैं, क्योंकि अनुनासिक होता है चांद बिंदु, अनुनासिक हम चांद बिंदु को बोलते हैं, और जो अंकी बिंदु होती है उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से बताना है कि इनमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। बे, वे, बे, बकरी, वहां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर का वे। वे इसका शुद्ध रूप है। चलिए आगे है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अंश और अंश, यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, इसमें युग्म बताना है कि इनके अर्थ का कौन सा युग्म सही है। तो अंश माने कंधा, अंश माने भाग, तो ये गलत है, इसका बी वाला सही है। ये अंश माने भाग होता है और इस अंश को हम कंधा बोलते हैं। चलिए आगे है। जिस संज्ञा से गुण दशा का बोध होता है वह कहलाती है। गुण दशा का बोध हो वो संज्ञा क्या कहलाती है, तो वो संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए संज्ञाएं यदि मुख्य रूप से देखी जाए तो तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जबकि दो और संज्ञाएं जो होती हैं, एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होती है समूहवाचक संज्ञा, जो कि ये जातिवाचक के ही भेद होते हैं। ये अपनी कोई संज्ञाएं ये नहीं होती हैं, संज्ञाएं केवल ये तीन प्रकार की ही होती हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के ये इसलिए भेद हैं कि जैसे मान लो हमने लोहा एक शब्द ले लिया, लोहा पिछले वीडियो में हमने दिया था कि लोहा जातिवाचक संज्ञा है। देखिए लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा तो है, ये ठीक है, सही बात है, लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा ही होती है, उसी का एक रूप होता है। अब लोहा यहाँ पे कई प्रकार का होता है। देखो हेमेटाइट लोहा, यदि लोहा शब्द देते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। और देख दिया हेमेटाइट लोहा, क्योंकि लोहा भी कई वेराइटी होती हैं, तो ये संपूर्ण लोहा की जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लोहा जातिवाचक संज्ञा होगी। गुण दशा आदि का बोध होता है तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। मिठास शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो मिठास, अब मिठास शब्द जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है। संज्ञा के व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है। जब समूह का बोध हो रहा है तो सीधी सी बात है कि इसमें समूहवाचक संज्ञा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए कि जिस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है वो कौन सा है। यानी कि इसमें जो दिए हैं वाक्य, इसमें सर्वनाम का प्रयोग किस उसमें हुआ है, जो कि सर्वनाम कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका जो राइट आंसर है वहां कौन पढ़ा रहा था, ये देखिए, आपको यह काम करना है, वह पढ़ता लिखता है ना, आप कहाँ रहते हैं। तो ये देखिए कहाँ जो शब्द होता है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम केवल दो होते हैं, एक होता है कौन और एक होता है क्या। ये दो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जब कि कौन का प्रयोग हुआ है डी नंबर में, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है। ये जो कौन सर्वनाम दिया है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका प्रयोग होती है सजीवों के लिए। ये इसका प्रयोग होता है सजीव वस्तुओं के लिए, और निर्जीवों के लिए होता है क्या का प्रयोग। क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है और सजीवों का प्रयोग होता है कौन का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ये चार वाक्य दिए हैं, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हमको बताना है कि कौन से वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो उन्हें कुछ दे दो, कौन ऐसा कहता है, अभिनव इधर आया था, वह खाकर सो गया। देखिए यहाँ पर कोई कुछ, ये कुछ जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और सर्वनाम अनिश्चयवाचक दो होते हैं, एक तो होता है कोई और दूसरा होता है कुछ। तो इसमें कुछ का प्रयोग हुआ है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बात से नाम धातु बनेगा। बात से क्या नाम धातु बनेगा, तो इसका बात से बनेगा बतियाना। चलिए आगे है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया
नहीं है, पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। बाकी इनमें पूर्वकालिक क्रिया है, लेकिन एक वाक्य है जिसमें पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। तो ये वह खाकर विद्यालय जाता है, वह खाकर टहलता है, वह खाकर नहाता है, वह लेटकर खाता है। तो इसमें देखिए लेटकर खाता है, ये क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो रही है, तो इसमें तो सब में पूर्वकालिक क्रिया लगी है, इसमें भी पूर्वकालिक है, इसमें भी पूर्वकालिक है, इसमें भी पूर्वकालिक है। लेकिन डी है जो दोनों कार्य साथ साथ हो रहा है, यानी कि वह लेटकर खाता है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, ये दोनों क्रिया के किस क्रिया के अंतर्गत आती हैं? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, ये दो क्रियाएं होती हैं, ये दोनों क्रियाएं किस क्रिया के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि उसने खा लिया है, उसने खा लिया है, उसने खा लिया है। अब खा लिया दो क्रियाएं हो रही, देखिए खाना और लेना, यानी कि खा लेना, तो दो क्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं। तो वह घर चला जाता है, जैसे कहा हमने कि वह घर चला जाता है। अब देखो चलना और जाना दो क्रियाएं यहाँ पे भी हुई, तो ऐसी क्रियाओं में जो मुख्य क्रिया है वो है चलना, यानी कि चला, मुख्य क्रिया, और सहायक क्रिया है जाना, यानी कि जाता है। तो ये कुछ अंतर है इसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में, कि चला जाता है तो चला हो गया, ये हो गया आपकी मुख्य क्रिया, और ये हो गई सहायक क्रिया। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण का लिंग होता है, यानी कि विशेषण का लिंग कौन सा होता है? तो विशेष के अनुसार होता है, यानी कि विशेषण का लिंग होता है विशेष के अनुसार होता है, स्वतंत्र रहता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, विशेषण का लिंग विशेष के अनुसार होता है। विशेष क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए कि विशेष क्या होता है। तो देखिए जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है। विशेष जो होता है वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण कहलाता है। तो विशेषण यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाता है। तो विशेष के अनुसार लिंग निर्धारण होता है विशेषण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा, यानी कि सुंदर जो एक विशेषण है इसका स्त्रीलिंग क्या रूप होगा? तो सुंदर का विशेषण का स्त्रीलिंग होगा सुंदरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशालकाय दैत्य दौड़ा, ये एक वाक्य है, विशालकाय दैत्य दौड़ा, इसमें कौन सा पद विशेषण है? क्या विशालकाय है, दैत्य है, बड़ा है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर का, विशालकाय। विशालकाय दैत्य दौड़ा, यानी कि दैत्य की विशेषता है कि वो विशालकाय है, इसलिए विशेषण शब्द यहाँ पर विशालकाय हो जाएगा। चलिए आगे है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी में लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, हमें बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें कपट जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि कपट पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गीदड़ी। आगे बढ़ते हैं। कृपा का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृपा का विलोम शब्द होगा क्रोध। आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाएगा वैकल्पिक। चलिए आगे है। अवनत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनत का विलोम शब्द होगा उन्नत। आगे है। अंश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, एक अंश शब्द दिया है उसका हमें पर्यायवाची शब्द जो नहीं होगा वो छांटना है। बाकी के तीन पर्यायवाची होंगे, एक पर्यायवाची नहीं है, वो हमको ढूंढना है। तो वो है ये वाला अंश। देखिए अंश माने ये पक्ष भी होता है, अंग भी होता है, अवयव भी होता है। अब ये अंश क्या होता है? ये अंश होता है कंधा। इस अंश को हम कंधा बोलते हैं और इस अंश को भाग बोलते हैं। ये वाले अंश का जो उदाहरण है वो है भाग। अब भाग का अवयव भी होता है, अंग भी होता है, पक्ष भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका असुर शब्द का पर्यायवाची अमर शब्द नहीं है। धनुज भी असुर होता है, दानव भी होता है, मनुजात भी असुर होता है। अमर शब्द में असुर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, तड़ाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तड़ाग का पर्यायवाची शब्द तड़ित नहीं होता। सर को भी तड़ाग कहते हैं, सरसी को भी तड़ाग कहते हैं, पुष्कर भी तड़ाग कहते हैं, तालाब यानी कि जो तालाब होता है, तालाब को भी हम तड़ाग कहते हैं, केवल तड़ित को नहीं कहते, क्योंकि तड़ित का जो रूप होता है वो होता है बिजली। तड़ित बिजली को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवरण का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो विवरण का समानार्थी शब्द होगा ब्यौरा। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो वरिष्ठ का बूढ़ा, श्रद्धेय, शिष्ट, इसमें कुछ नहीं होगा, सी होगा पूजनीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अंत्य का समानार्थी शब्द होता है नीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। पयोधर का अर्थ क्या है? तो पयोधर का अर्थ होता है स्तन और बादल। बादल को भी पयोधर कहते हैं, स्तन को भी पयोधर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षर का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो अक्षर का प्रयोग यहाँ पर देखिए कौन कौन से में होता है। अक्षर का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वर्ण, ब्रह्मा, स्यो, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। वर्ण को भी अक्षर कहते हैं, ब्रह्मा को भी अक्षर कहते हैं और स्यो को भी अक्षर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विधि का अर्थ क्या है? विधि का अर्थ, तो विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा। ब्रह्मा को विधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दोहरा व्यवहार करना। आगे बढ़ते हैं। ऊधो का लेना न माधो का देना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ऊधो का लेना न माधो का देना, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अपने काम से काम रखना, सबसे अलग रहना, ये इसका लोकोक्ति का अर्थ होता है। आगे है कि अंधे पीसें कुत्ते खाएं लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि असावधानी से किए जाने वाले कार्य द्वारा अयोग्य व्यक्तियों को लाभ होता है। जो असावधानी पूर्वक कार्य किए जाते हैं उसमें अयोग्य व्यक्ति का लाभ उठा पाते हैं, जैसे कि कहा गया है कि अंधे पीसें कुत्ते खाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आगे बढ़ते हैं। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आस्तीन का सांप होने का मुहावरे का अर्थ है कपटी मित्र होना। आगे बढ़ते हैं। ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो ईद का चांद मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ये आगे है। जो गुण दोष विवेचन करते हो, यानी कि जो गुण दोषों की विवेचना करते हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा समालोचक। आगे है। जिसका विभाजन ना किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसका होगा अविभाज्य। अगला प्रश्न है। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य में स्थित है के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतरिक्ष, क्षितिज, आकाश, दोलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंतरिक्ष। यानी कि जो स्थान है पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य के मध्य में हो तो वो अंतरिक्ष बोलते हैं उसको। आगे, हवा के तीव्र झोंके सब कुछ उड़ा ले गए, किस प्रकार का वाच्य यानी कि किस प्रकार का वाक्य है ये? हवा के तीव्र झोंके सब कुछ उड़ाकर ले गए, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये वाक्य है सरल वाक्य। सरल वाक्य के अंतर्गत इसको रखेंगे। वह तुम्हारा साथ दे या ना दे मैं दूंगा, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। ये वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमें मिश्र वाक्य का चयन करना है। मुझे उस व्यक्ति से मिलकर बहुत मजा आया जो तुम्हारी ही सर्कस में जोकर का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर का ही है। ये मिश्र वाक्य है। जीवन में प्यार से बढ़कर कोई चीज नहीं है, साधारण वाक्य है। किसी का बुरा चाहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, साधारण वाक्य है। हम सब उसकी राह देख रहे हैं किंतु वह अभी तक नहीं आया, संयुक्त वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रुटि वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो त्रुटि वाले विकल्प को हमें इसमें देखना है। जैसे कि मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र थे। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें त्रुटि है।
केवल 20 रुपए मात्र, ये मात्र शब्द नहीं आएगा। जब केवल लगा हुआ है तो मात्र नहीं आएगा। यदि मात्र लगा होता तो केवल नहीं आता। यहाँ पे होता मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास 20 रुपए मात्र थे, या मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए थे, ये मात्र शब्द नहीं आएगा। दोनों एक साथ कभी नहीं आते। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रुटि वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें भी हमें त्रुटि वाले विकल्प का चयन करना है। तो राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें जो त्रुटि है वो सी नंबर में है कि राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। ये पीते थे, पीती थी नहीं होगा, पीते थे आएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि त्रुटि वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें एक और वाक्य दिया गया है, उसमें त्रुटि वाले विकल्प का चयन करना है। तो इसमें है वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छा प्रतियोगी वही माना जाता है जो अपने तर्क हैं सप्रमाण सहित प्रस्तुत करता है। ये है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये है वाक्य में नहीं है, ये है को ना पढ़ा जाए। अब पढ़ते हैं कि वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छा प्रतियोगी वही माना जाता है जो अपने तर्क सप्रमाण सहित प्रस्तुत करता है। तर्क सप्रमाण सहित प्रयोग प्रस्तुत करता है। देखिए यहाँ पर सी में गलती है। सी में क्या गलती है कि सप्रमाण और सहित, सप्रमाण और सहित, इन शब्दों पे गौर करें तो सप्रमाण का मतलब भी होता है प्रमाण सहित, और एक और सहित एक्स्ट्रा दे दिया, सप्रमाण सहित, यानी कि प्रमाण सहित सहित प्रस्तुत करता है। तो दो बार ये सहित सहित आ गया क्योंकि इसमें सा शुरू में जुड़ा है। तो सप्रमाण का मतलब होता है प्रमाण सहित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी में त्रुटि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से मानव मूल्यों का निरंतर होता रहा है। क्या होता रहा है? पतन, उन्मुख, ह्रास, नाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से मानव मूल्यों का निरंतर ह्रास होता रहा है। ह्रास मानो होता है कमी, कमी हो जाना, यानी कि घट जाना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नायक और नायिका एक दूसरे के में तड़पते हैं। किस में तड़पते हैं नायक और नायिका? क्या दुख में तड़पते हैं, प्रेम में, संयोग में, वियोग में? तो इसका राइट आंसर है वियोग, क्योंकि नायक और नायिका का जहां भी प्रेम की बात होती है तो वहां पे संयोग या वियोग दो प्रकार का रति होता है। तो यहाँ पर वियोग इसका राइट आंसर है कि वियोग में तड़पते हैं। चलिए आगे है। कहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में आती है। क्या आती है? कमी आती है कि अवरोहण आती है कि बढ़ोतरी आती है कि शिथिलता आती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कमी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। घनिष्ठ, 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 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें शुद्ध वर्तनी हमें छांटना है, तो शुद्ध वर्तनी होती है घनिष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन है, देखो आधीन, अधीन, अर्धहीन, ये नहीं है, बी नंबर का है अधीन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो अधीन होता है। आगे है बेमेल शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर बेमेल कुछ दिया है, उसका हमें चयन करना है। तो इसमें देखिए ममता, वात्सल्य, स्नेह, ये सभी बच्चे के प्रति प्रेम होता है, और ये जो प्रेम है ये थोड़ा अलग है। प्रेम ये नायक नायिका से संबंधित इसका संकेत होता है। नायक और नायिका का प्रेम, ये प्रेम इस तरफ संकेत करता है, जबकि ममता, वात्सल्य और स्नेह ये बच्चे के प्रति प्रेम होता है, वो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्घाटन में कौन सा उपसर्ग है? उद्घाटन में उत उपसर्ग लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपालु में कौन सा प्रत्यय होता है? तो कृपालु में आलू प्रत्यय लगा हुआ है। आलू, आलू, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, छोटा ऊ लगेगी। यौवन का तद्भव क्या होगा? तो यौवन का तद्भव होगा जौवन। ये जो यौवन है ये तत्सम शब्द है और जौवन तद्भव शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में वृद्धि संधि है, और इसका जो विच्छेद होगा वो होगा सदा धन यो सदैव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में ये समास होता है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की विशेषता क्या है कि इसमें पहला शब्द विशेषण होता है। नैनों की विशेषता है वो कमल की तरह हैं, यानी कि कमल नयन। तो यहाँ पर पहला शब्द जो होता है वो विशेषण होता है, कर्मधारय समास की विशेषता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी ने कहा है गरल सुधार करई मिताई,
को विराम चिन्ह लगाकर लिखना है। विराम चिन्ह का प्रयोग है, विराम चिन्ह से चैप्टर से ये प्रश्न है। मैंने कहा था आपको कि हर एक चैप्टर से प्रश्नों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर दें, शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। इस प्रश्न को देखते हैं कि तुलसी ने कहा है गरल सुधा रिपु करई मिताई, यानी कि इसमें हमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग करना है। तो इसमें देखिए कौन से में सही प्रयोग हुआ है, इसमें हुआ है तुलसी ने कहा है गरल सुधा रिपु करई मिताई। राइट आंसर ए है। तुलसी ने कहा के बाद डैश लगाया जाता है, उसके बाद जो बात किसी की ज्यों की त्यों कही जाती है या ज्यों की त्यों लिखी जाती है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास यानी कि इसको हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो ये डबल यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह में इसको लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहों में कौन सा रस है? तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहों में यहाँ पर है वात्सल्य रस, क्योंकि ये कृष्ण और माता यशोदा का प्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वात्सल्यता दिख रही है, बच्ची के प्रति स्नेह दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? जिसमें 24-24 मात्राएं हो वो दो पंक्तियां होती हैं, उस छंद को क्या कहते हैं? तो उस छंद को हम दोहा कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और ये दूसरे चरण में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। तीसरे और चौथे चरण में फिर 13 और 11 मात्राएं होती हैं, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इन दोनों मात्राओं को यदि हम जोड़ें, एक लाइन ये हो गई और एक पंक्ति ये हो गई, यानी कि एक पंक्ति दो पंक्ति, इनको तीनों को दोनों को जोड़ेंगे तो ये 24 मात्राएं हो जाएंगी और इसमें भी 24 मात्राएं हो जाएंगी। प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा है कि 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? तो उसको हम दोहा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसाई ठिठाई फुलावो गाली गालू और कबहि न होई एक संग भुआलू में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा वक्रोक्ति अलंकार। और वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ होता है जहां वक्ता के जो कथन होता है, वक्ता जो बोला जाता है, जो बोलने वाला होता है, उसका अर्थ कुछ और होता है और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और लगा लेता है। जैसे इसका एक उदाहरण है कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू। सीता जी राम से कहती हैं मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू। इसमें सीता का कहने का मतलब यह है क्या मैं सुकुमारी हूँ जो घर पे पड़ी रहूं और आप बन के लिए जाएं। तो यहाँ पर सीता का यह अर्थ था, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं सुकुमारी यानी कि मैं सुकुमारी हूँ, मैं नाथ आप बन के योग्य हैं। तो इसका अर्थ जो सुनने वाला अलग लगा लेता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसमें भी है हंसई ठिठाई फुलाऊ गालू कबहू न होई एक संग भुआलू में, ये वक्रोक्ति अलंकार होता है। चलिए